नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि सीमेंस टीआईए पोर्टल में आप कैसे नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसके लिए हार्डवेयर सेलेक्ट करते हैं और देन आफ्टर उन डिफरेंट कंट्रोलर्स के हार्डवेयर को आपस में कैसे नेटवर्क करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप क्या बताया था भाई, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सीमेंस टीआईए पोर्टल का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए और अपने अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो आपको डेस्कटॉप पे ऐसा एक आइकन दिखेगा, सीमेंस टीआईए पोर्टल वर्जन 16 लिखा हुआ। और अगर डेस्कटॉप पे ये आइकन नहीं आया है तो आप क्या करते हैं, आप सर्च करते हैं। आपका सर्च टैब जो नीचे दिख रहा है, इसमें आप सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं भाई? टीआईए। जैसे ही आपने टीआईए लिखा आपको यहाँ पे दिख जाएगा टीआईए पोर्टल वर्जन 16V16। आप इस पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या जो शॉर्टकट आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हो। तो मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करते ही ये ओपन होने लगेगा। ओपन होने में टाइम भी लगता है, ये आपके सिस्टम के स्पीड पे जो है डिपेंड करता है। थोड़ा टाइम आपको लगता है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा लेंदी सॉफ्टवेयर है। अब ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये ओपन हो गया है। आप जब ओपन हुआ आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले ये जो व्यू दिख रहा है आपको स्क्रीन का, ये कौन सा व्यू है? आपका पोर्टल व्यू है। दो तरीके के व्यूज होते हैं, एक होता है प्रोजेक्ट व्यू और दूसरा होता है पोर्टल व्यू। पोर्टल व्यू में आप इस तरीके का जो है लुक आता है, और प्रोजेक्ट व्यू पे जब आप जाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये आपको क्या करता है, नेविगेट करता है किस पे? प्रोजेक्ट व्यू पे। और क्लिक करते ही ये नेविगेट किया और यहाँ आ गया किस पे भाई? प्रोजेक्ट व्यू पे। अब यहाँ आप नेविगेट कर सकते हैं पोर्टल व्यू पे फिर से। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट व्यू टू पोर्टल व्यू और पोर्टल व्यू टू प्रोजेक्ट व्यू आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो न्यू ओपन माइग्रेट प्रोजेक्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ आते हैं किसमें? प्रोजेक्ट व्यू में। एडिट पे आप जाते हो तो यहाँ ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे, व्यू पे ऑप्शन दिखेगा, इंसर्ट में ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे, ऑनलाइन, ये सारे ऑप्शन हैं। काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट का शॉर्टकट है आपका, ओपन प्रोजेक्ट का शॉर्टकट है, सेव प्रोजेक्ट का शॉर्टकट है, वैसे ही आपका कट प्रोजेक्ट, कॉपी पेस्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे यहाँ पे। जैसे आप देखोगे डाउनलोड किसी डिवाइस में करना, किसी पीएलसी में, तो डाउनलोड का ऑप्शन है, अपलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ सिमुलेशन का ऑप्शन है, ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये आपका डिवाइस व्यू है। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देता है किसमें? प्रोजेक्ट व्यू में। बट आसान क्या होता है? पोर्टल व्यू में जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से यहाँ पोर्टल व्यू पे क्लिक करना है। पोर्टल व्यू पे क्लिक करते हैं आप वापस यहाँ आ जाते हैं। यहाँ जब आते हो तो ऑप्शन है पहला क्या? ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या ऑप्शन है? ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। जो पहले से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ होगा वो सारे प्रोजेक्ट का लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप उसे उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो, बट हमें यहाँ क्या करना है भाई? न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, इससे आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप माइग्रेट प्रोजेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, इसके थ्रू एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में आप माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वेलकम टूर है, ये सब बेसिक है कि आपको पूरा सॉफ्टवेयर का टूर कराएगा। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर वगैरह के डिटेल है, एल फाइल में जाके आप देख सकते हो। तो जब आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ प्रोजेक्ट का नेम है, आप कोई भी नाम यहाँ ले सकते हैं। जैसे आपने लिया कि फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, या माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, और ज्यादा सिंपल नेम। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट का नेम ले लिया। ये पाथ है, ये आपको बताता है कि कहाँ पे आपका जो है ये सॉफ्ट जो आपका प्रोजेक्ट है वो सेव होगा। डिफॉल्ट पाथ क्या है? सी में, यूजर्स में आपका जो यूजर नेम है, वन ड्राइव आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, ऑटोमेशन, कुछ इस तरीके का पाथ आपका क्रिएट होगा। आप चाहें तो इसे ब्राउज करके चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वर्जन दिखा रहा है कि आपके सॉफ्टवेयर का क्या वर्जन है, और ऑथर का नेम जो यूजर नेम सिस्टम का होगा वो ये दिखाता है। आप यहाँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके का ये प्रोजेक्ट है। ये सारा जो है पुट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होने लगेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और सेव हो रहा है इस लोकेशन पे। क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि आपको
ये जो है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उस लोकेशन पे जो भी काम आप करोगे वो सारा का सारा इस लोकेशन पे जो पाथ आपने दिया है उस पे सेव होगा। अब ये थोड़ा टाइम लेता है। ओपन करने के बाद आपने देखा कि ये जो न्यू प्रोजेक्ट आपका क्या है, प्रोजेक्ट नेम माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये ओपन हो गया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ आपको डिफॉल्ट लोकेशन आ रहा है कि जो आपका माई फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होके कहाँ सेव हुआ है भाई, तो ये लोकेशन है सी यूजर्स, ये जो भी है लोकेशन आपको दिख रहा है डिफॉल्ट। तो यहाँ भी ये लोकेशन आपको दिखेगा। यहाँ ऑप्शंस हैं, आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर ए डिवाइस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको पहले पीएलसी प्रोग्राम करना है तो राइट पीएलसी प्रोग्राम है। टेक्नोलॉजी जो ऑब्जेक्ट्स हैं और अलग अलग चीजें हैं। अब आप जब टीआईए पे काम करोगे तो आपको जो है पीएलसी ड्राइव एचएमआई इन सबको आपस में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर ए डिवाइस। अगर आप सिर्फ पीएलसी प्रोग्राम करना चाहते हैं तब भी आपको पीएलसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो सारा काम आप कॉन्फ़िगर ए डिवाइस पे करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही है कि किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी डिवाइस को। तो मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करते ही ऑप्शन आ गया। क्या ऑप्शन है, शो ऑल डिवाइसेज। अगर पहले से कोई डिवाइस है तो वो शो करेगा, और अगर मुझे नया डिवाइस ऐड करना है तो यहाँ ऐड न्यू डिवाइस, इस पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते ही यहाँ जितने भी डिवाइस है, यहाँ कंट्रोलर्स है, एचएमआईज है, पीएलसी सिस्टम है, ड्राइव्स हैं, ये सारे ऑप्शंस आने लगेंगे। आपको किस किस डिवाइस को अलग अलग कॉन्फ़िगर करना है। तो फिलहाल हम लोग अभी पीएलसी कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करेंगे। अब यहाँ अलग अलग पीएलसीज भी हैं। कंट्रोलर्स को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ ढेर सारे पीएलसी दिखाई देते हैं। पहला आपका सिमेटिक S7 1200, सिमेटिक S7 1500, आपका सिमेटिक ड्राइव कंट्रोलर भी है अवेलेबल, आपका सिमेटिक S7 300। मतलब जितने भी पीएलसी के लिए आप जितने भी अलग अलग कंट्रोलर्स को आप इसके साथ काम कर सकते हैं वो सारा ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले S7 1200 है तो मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे सीपीयू पे क्लिक किया मैंने। सीपीयू पे क्लिक करने के बाद यहाँ जितने भी सीपीयू S7 1200 के अवेलेबल हैं जो टीआईए को सपोर्ट करते हैं, वर्जन 16 को सपोर्ट करते हैं, उनका लिस्ट आ गया। लिस्ट आने के बाद आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कोई भी एक ऐसे सेलेक्ट कर लिया रैंडम, जैसे सीपीयू 1217C DC/DC/DC। अब इसमें आर्टिकल नंबर, ये जो है ये क्या है लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर है। इसको जब मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ इसका आर्टिकल नंबर यहाँ लिखा हुआ आने लगा। और वर्जन 4.4, ये वर्जन का क्या मतलब है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ना जो वर्जन है ये 4.0 से ज्यादा होना चाहिए। किसके लिए, अगर आपको पीएलसी के साथ काम करना है तब तो वर्जन का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जब आप सिमुलेट कराएंगे तो अगर वर्जन 4.0 से नीचे है अगर किसी भी आर्टिकल नंबर का, तो वो उस आर्टिकल नंबर के साथ उस हार्डवेयर के साथ जो भी आप सेलेक्ट करेंगे सिमुलेशन नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है भाई, आपको ये ध्यान रखना है कि वर्जन जो है वो 4.0 से ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। डिफॉल्ट 4.4 आया है तो ओके। अब आप इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ ऐड का ऑप्शन आ रहा है। मैं थोड़ा छोटा कर दूं, तो यहाँ ऐड का ऑप्शन आया तो आपने इसे ऐड पे क्लिक कर दिया। ऐड पे क्लिक करते ही जो ये आर्टिकल है वो आपका जो सीपीयू है वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ ऐड होने के बाद आप देख रहे हैं कि ये आपका सीपीयू यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब ये किस व्यू में है भाई आपका, ये डिवाइस एंड नेटवर्क व्यू है। अभी जो व्यू है वो है डिवाइस व्यू, इसमें आपको डिवाइस शो कर रहा है। अगर आप यहाँ नेटवर्क व्यू पे जाते हो तो आप जैसे क्लिक करते हैं आप यहाँ देखेंगे अभी सिंगल डिवाइस है इसलिए सिर्फ यही शो कर रहा है। दूसरा होता तो यहाँ दूसरा दिखता, तीसरा, जितने भी डिवाइसेज होंगे सब यहाँ पे दिखाई देंगे आप। तो डिवाइस व्यू में आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको दूसरा डिवाइस चाहिए तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसका जो है वो अपने तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसका जो साइज अगर बढ़ाना चाहें आप यहाँ परसेंटेज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं कि 200% से आपको ये शो हो। हम देख सकते हैं कि इसमें कितने रैक्स पॉसिबल है, रैक वगैरह ऐड कर सकते हैं, हार्डवेयर अटैच कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको ये डिवाइस एंड नेटवर्क व्यू में रहना होता है। डिवाइस को आप देख, ठीक है। अब कौन कौन से आप कर सकते हैं अटैच, तो इसके लिए यहाँ हार्डवेयर कैटलॉग, तीन ऑप्शन है, हार्डवेयर कैटलॉग, ऑनलाइन टूल्स, टास्क, ये काफी सारे ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं। तो हमें क्या है, हार्डवेयर कैटलॉग कौन कौन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सीपीयू ऑलरेडी एडेड है
तो सीपीयू आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिग्नल बोर्ड्स हैं, कम्युनिकेशन बोर्ड्स हैं, बैटरी बोर्ड्स हैं, इस पावर सप्लाई वगैरह अगर ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपका DIDO मॉड्यूल है, ठीक है। तो कौन कौन से आपका DI मॉड्यूल है, तो DI है, 8 DI का मॉड्यूल है, 16 DI का है, ठीक है। आपका DQ, यहाँ पे आउटपुट जो होता है उसे DQ कहते हैं सीमेंस में, ठीक है। तो यहाँ DO मॉड्यूल जो है या DQ मॉड्यूल आपका है, तो इतने सारे DQ मॉड्यूल अवेलेबल है। वैसे ही DID, अब एक ऐसा भी मॉड्यूल अवेलेबल है जिसमें DI और DO दोनों हो, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही एनालॉग इनपुट मॉड्यूल है, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल है, एनालॉग इनपुट आउटपुट दोनों मॉड्यूल जो है साथ में, वो भी अवेलेबल है आपके पास। तो आप इनमें से जो भी, अब अगर आपके पास हार्डवेयर है फील्ड में, तब तो आपके पास जो हार्डवेयर है वही सेलेक्ट करोगे आप। और अगर आप सिमुलेट करा रहे हैं तो रैंडम, अगर आप सीखने के पर्पज से कर रहे हैं तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हार्डवेयर हो तो आपको हार्डवेयर का आर्टिकल नंबर चेक करना है और वही आर्टिकल नंबर यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे मैंने DID, DQ या DIDO, नॉर्मली आदत होती है DIDO बोलने की, तो आप इसमें से इसे ड्रैग करें। अब इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, दो ऑप्शंस आ गए। क्या ऑप्शन आया भाई, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको 8 इनपुट और 8 आउटपुट का 24 वोल्ट DC का है, तो आप किसी को भी ऐसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे जहां आपको अटैच करना है वहां ले जाके छोड़ देते हैं। आप देखें यहाँ पे ये अटैच हो गया है। तो वैसे ही आपको अगर AIO अटैच करना है तो आप क्या करते हैं भाई, AIO पे क्लिक करते हैं, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और कोई भी AIO आप जो है वो अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसमें ढेर सारे AIO DIDO अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखें CPU को, तो आप CPU को जब यहाँ भी आप रैक्स अटैच कर सकते हैं, तो मॉड्यूल है, पावर सप्लाई है, इन सबको आप इजीली अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ इसको जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये जो PLC है क्या है। जनरल इन्फॉर्मेशन देखना है तो आपको PLC का है, इनपुट आउटपुट टैग देखना है तो इनपुट आउटपुट क्या है, ये डेटा टाइप्स आपके दिख रहे हैं कि ये क्या है, इंटीजर है। एनालॉग इनपुट किसकी एड्रेसिंग है, %IW64, %IW66, इस तरीके से है इंटीजर टाइप डेटा फाइल्स का। वैसे ही बुल का एड्रेसिंग आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, 14 जो है आपके पास टोटल इनपुट्स हैं, ठीक है। और आउटपुट्स की एड्रेसिंग आपको दिख रही है, तो ये आप इनपुट आउटपुट टैग्स में देख सकते हैं। जनरल में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये जनरल दिखेगा कि क्या नाम है भाई आपके PLC का, यहाँ ऑथर क्या है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इनपुट आउटपुट का सारा डिटेल आपको यहाँ दिखेगा। वैसे ही अगर आप किसी मॉड्यूल को सेलेक्ट करते हैं तो उसका भी डिटेल आपको दिखेगा कि कितने DI हैं, कितने DO हैं, 24 वोल्ट DC है या क्या है इसका पावर सप्लाई का। तो वो सारा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो, किसी को भी सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको दिख जाता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं ये दिख रहा है, ये आपका क्या है, प्रोफीनेट पोर्ट्स हैं। दो प्रोफीनेट पोर्ट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे अवेलेबल है। प्रोफीनेट इंटरफेस, जब कर्सर यहाँ ले जाते हैं तो लिख के भी आएगा प्रोफीनेट इंटरफेस जो है वो है। प्रोफीनेट पोर्ट्स हैं, इसके थ्रू आप नेटवर्क कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं PLCs को। और इसके बारे में और डिटेल आप जो है इथरनेट एड्रेसेज पे क्लिक करते हैं तो आपको इसका डिटेल दिख जाता है। तो यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी क्या है, नो नॉट नेटवर्क, अभी आपको इसका नेटवर्क नहीं है, इसका IPA आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर नेटवर्क होगा तो यहाँ लिख के आएगा कि ऑलरेडी नेटवर्क है। तो इस तरीके से आप इससे रिलेटेड सारा डिटेल जो है वो देख सकते हैं। प्रोफिनेट नेटवर्क पे सेलेक्टेड है तो उस समय आपको ये PLC का नहीं बताएगा। और ज्यादा आप यहाँ देखेंगे तो PLC के जितने भी CPU में या जो मॉड्यूल आपने ऐड किए हैं उनके बारे में भी अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो कि एनालॉग इनपुट आउटपुट है। जैसे आपने इसको क्लिक किया, इसके बारे में सारा डिटेल आने लगा कि 4 AI है और 2 AO है इस मॉड्यूल में, और इनकी एड्रेसिंग भी। और देखने के लिए मैं इसका जो है इनलार्ज करता हूँ, आप यहाँ इससे भी इनलार्ज कर सकते हो और यहाँ से भी। अब आप देखें किसकी एड्रेसिंग क्या है, %IW112 114, इस तरीके से 4 हमारे पास एनालॉग है इनपुट और 2 एनालॉग आउटपुट है। एक ही मॉड्यूल के अंदर ये टोटली 6 हैं, 4 इनपुट और 2 आउटपुट। वैसे ही आपके डिस्क्रीट की भी एड्रेसिंग पहले से दी हुई है, जो भी आप मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे उनकी एड्रेसिंग पहले से दी हुई होगी। तो इस तरीके से ये हार्डवेयर आप देख रहे हो कि कैसे कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो मैंने हार्डवेयर कॉन्फ़िगर कर दिया। इस तरीके से आप अपने अलग अलग मॉड्यूल इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका नाम भी बदलना है, जैसे मान लो इसका नेम जो है क्या है भाई, CPU का जो नेम है वो है PLC 1,
तो आप इस आपकी इच्छा है कि भाई इसके नेम जो है वो चेंज हो जाए, तो आप ऐसे सीपीयू को सेलेक्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, नेम PLC1। अब आप जब आप इसे राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे PLC1 दिख रहा है डिवाइसेज में, यहाँ ऑप्शन आएगा रीनेम का, यहाँ देखिए रीनेम आ रहा है। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। अगर दो सीपीयू होंगे तो दोनों के अलग अलग नाम रख सकते हैं, बट डिफॉल्ट PLC1 है तो वही रहने देते हैं, हम लोग चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके अलग अलग जो है मॉड्यूल ऐड कर दिया और एक सीपीयू मेरा कॉन्फ़िगर हो गया। अब अगर मान लो मुझे इसमें क्या करना है, नेटवर्क करना है, दूसरा सीपीयू चाहिए, तो ऐड न्यू डिवाइसेज, ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ऐड न्यू डिवाइस पे किया क्लिक, क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि किसको आप चाहते हैं अटैच करना, न्यू डिवाइस कौन सा चाहते हैं। मान लो S7 1200 का ही कोई डिवाइस मैं चाहता हूँ, कोई सीपीयू चाहता हूँ, तो कोई भी सीपीयू मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो सीपीयू जो है मेरा क्या है भाई, 12, कोई भी ले सकता हूँ, 12 14 12 15 12 16 कोई भी है। तो मैंने यहाँ 12 14 ले लिया। ठीक है, अब इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करना है। तो मान लो आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते हैं आप यहाँ देखेंगे वर्जन क्या दिख रहा है, 2.2। तो इसे गलती से भी सेलेक्ट मत करना अगर आप सिमुलेशन कर रहे हो तो, क्योंकि मुझे 4.0 से ज्यादा वाला चाहिए। तो आर्टिकल नंबर के साथ ये जो वर्जन आता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ देखिए 3.0 आ रहा है बस। तो आप कोई भी वो PLC सेलेक्ट करोगे जिसमें आपको कम से कम 4.0 से ज्यादा आ रहा है, तभी आप प्रोग्राम सिमुलेट करा सकेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखें 4.4 आ रहा है, तो आप इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरा डिवाइस भी ऐड हो जाएगा। आप इसमें भी चाहें तो अलग अलग मॉड्यूल DIDO AIO ऐड कर सकते हैं। अब ऐड हो गया आपके दो। अब मुझे क्या करना है, नेटवर्क व्यू में जाना है। नेटवर्क व्यू में जाते ही आप देखें यहाँ पे PLC1 PLC2 दिख रहे हैं। आप चाहें तो इसके नेम भी चेंज कर सकते हैं रीनेम करके। और अब यहाँ आप देखें, इसका थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ 100% में, शायद आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। 200% करते हैं और इसको कर्सर से थोड़ा मूव करा देते हैं। अब देखिए आपको ये दिख रहा है। ठीक है, आपको दोनों, अब ये देखिए, ये जो है आपका प्रोफिनेट पोर्ट है, ये भी प्रोफिनेट। ऐसे हो सकता है 3 4 5 PLC हो और सबको मुझे आपस में नेटवर्क करना पड़े, तो कैसे करेंगे भाई। तो इसको ऐसे आपने इसको सेलेक्ट किया और ये देखिए एक लाइन आ रहा है, ऐसे आपको इसके पास लाके इसको छोड़ देना। छोड़ते ही आप देखिए क्या हो गया, प्रोफिनेट इंटरफेस आपका क्रिएट हो गया और इस तरीके से ये दोनों PLC आपस में ऐड हो गए। अब आप देखेंगे कि अब दोनों जो PLCs हैं, इनके IP भी आपके अलग अलग हैं। प्रोफिनेट सबनेट पे यहाँ गए, अब आप देखते हैं कि इनके जो IPs हैं, ये भी आपके अलग अलग दिखाई देंगे। आप किसी को सेलेक्ट करते हैं, इसके बारे में आपको जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अपना प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, आप यहाँ देखें, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइस व्यू पे चला जाता हूँ ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकें। और जब मैंने इसे सेलेक्ट किया तो आप यहाँ देखें कि यहाँ प्रोफिनेट इंटरफेस, ठीक है, इस पे गए। अब यहाँ इसका IP देखें क्या दिख रहा है आपको, 192.168.0.1। ठीक है, और अगर आप PLC2 पे जाते हैं, ठीक है, किस पे जाते हैं भाई, PLC2 पे। अभी 1 सेलेक्टेड है, जब मैं PLC2 सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, यह PLC2 जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो अब इसका IP क्या दिखाएगा वो देखते हैं। क्या दिखा रहा है, 0.2। दोनों के IP भी अलग अलग हैं। इस तरीके से आप बहुत आसानी से आप इसे नेटवर्क कर सकते हैं। इवन आप नेटवर्क व्यू में भी जब होते हैं, तो यहाँ पे भी आप इसका जो है देख सकते हैं IP क्या है भाई। यहाँ इसका IP 2 है, ठीक है। और अलग अगर दूसरा PLC आप लेते हैं तो उसका IP जो है वो 1 हो जाता है। इस तरीके से आप जो है अलग अलग PLCs के अलग अलग IPs भी चेक कर सकते हैं। आप उनको आपस में नेटवर्क कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आइडेंटिफायर, जैसे इसका आइडेंटिफायर क्या था, एड्रेसिंग वगैरह। अगर आप डिवाइस व्यू पे आते हैं तो आप देखेंगे कि परसेंटेज जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, आप क्या करते हैं, इसमें डिवाइस व्यू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका सेलेक्ट डिवाइस का ऑप्शन आया,
तो कोई भी पीएलसी आप सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो अलग अलग है आपके आइडेंटिफायर्स वो भी दिखाई देंगे। आप देखिए परसेंटेज, थोड़ा और साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर नजर आए कितने। ये जो परसेंटेज I0.0, तो ये परसेंटेज आई जो है वो क्या है, आइडेंटिफायर। इससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है, इनपुट है या आउटपुट साइड है। वैसे ही आउटपुट के लिए आपको परसेंटेज क्यू है। वैसे ही आप AIAO में जब जाएंगे तो आइडेंटिफायर बताएगा क्या, कि जैसे ये QW है, तो QW का मतलब वर्ड फाइल है, इंटीजर है डेटा फाइल। और डिटेल के लिए आप पीएलसी को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड जनरल में आप जाएंगे तो सारा डिटेल आ जाएगा। इनपुट आउटपुट टैग्स पे आप क्लिक करते हैं तो उससे ये डेटा फाइल्स और आइडेंटिफायर एड्रेसिंग कंप्लीट आपको दिखाई देगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आप समझ गए होंगे कि कैसे आप पीएलसी में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट व्यूज देख सकते हैं, पोर्टल व्यू, प्रोजेक्ट व्यू देख सकते हैं, आप अलग अलग सीपीयूज को कैसे आपस में नेटवर्क कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा डाउट हो जो आपको लगे कि नहीं नहीं भाई कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा, व्हाट्सअप करना पड़ेगा, या और भी डिटेल जानकारी आपको चाहिए होगी, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा जो फोन नंबर है, जो मोबाइल नंबर है वो है 9555405045, और मेरा मेल आईडी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या है, raj.innovic@gmail.com। अगर आप TIA पोर्टल या सीमेंस की किसी भी और पीएलसी पे भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, किसी दूसरे ब्रांड की पीएलसी जैसे एलन ब्रेडली, स्नाइडर, मित्सुबिशी, डेल्टा, ओमरॉन, आप बेसिक टू एडवांस लेवल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप कंप्लीट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग चाहते हैं, आप जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपने दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।